अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश एंड लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से व्हाट इज़ लैंग्वेज को डिटेल से डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पे आपको आज के लेक्चर का कंटेंट शो हो रहा होगा। आज के इस 30 मिनट के लेक्चर के अंदर हम लैंग्वेज को अच्छे से डिस्कस करेंगे, लैंग्वेज के सभी एस्पेक्ट्स को डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सो वीडियो को पूरा वॉच करना, ताकि अगर आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके सभी कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो अच्छे से रेडी हो जाए। उसके अलावा अगर आप लिंग्विस्टिक के स्टूडेंट हैं तो आपको लैंग्वेज को जानना ज़रूरी है। लैंग्वेज के सभी एस्पेक्ट्स आपको पता होंगे तो आप लिंग्विस्टिक को अच्छे से समझ पाओगे। सो बिना टाइम वेस्ट किए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ लैंग्वेज? लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज बहुत इजी है डिफ़ाइन करना, लेकिन तब तक इजी है जब तक हम लैंग्वेज को क्लोजली डिफ़ाइन करना शुरू नहीं करते। बट व्हाट लैंग्वेज इज़? लैंग्वेज क्या है? स्टूडेंट्स, कैन वी इमेजिन अ लाइफ और अ सिंगल डे विदाउट लैंग्वेज? क्या हम लैंग्वेज के बगैर एक दिन या फिर पूरी ज़िंदगी इमेजिन कर सकते हैं? वाई कांट वी लिव विदाउट लैंग्वेज? हम लैंग्वेज के बगैर क्यों नहीं रह सकते? इज़ इट एन ऑक्सीजन? क्या ये ऑक्सीजन का काम करती है? इज़न्ट बॉडी लैंग्वेज सफिशेंट? बॉडी लैंग्वेज क्या काफ़ी नहीं है? स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस के आंसर तो यही बनते हैं कि लैंग्वेज के बगैर नहीं रहा जा सकता। लैंग्वेज इंसानी ज़िंदगी का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन चुकी है, एक इंटेग्रल पार्ट बन चुकी है। ये इंसान की कम्युनिकेशन का एक सोर्स है। वो कम्युनिकेशन जो हम लफ्ज़ों में, जुमलों में, साइंस की फॉर्म में या फिर सिंबल्स की फॉर्म में करते हैं। अपने ख्यालात को, अपने इमोशंस को, इन्फॉर्मेशंस को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लिव विदाउट लैंग्वेज। इन शॉर्ट अगर हम देखें, लैंग्वेज कम्युनिकेशन का एक सिस्टम है, मीडियम ऑफ थॉट है और एक सोशल इंट्रैक्शन है। लैंग्वेज के थ्रू हम सोच सकते हैं, लैंग्वेज के थ्रू हम अपनी बात आगे पहुँचा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। लैंग्वेज इंसान को इस काबिल बनाती है कि वो अपने ख्यालात को, अपने थॉट्स को, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सके, लफ्ज़ों के ज़रिए बता सके, ठीक है, कि वो क्या सोचता है, क्या चाहता है। ये जितनी भी प्रोग्रेस हुई है पूरी दुनिया के अंदर, ये लैंग्वेज के थ्रू हुई है। ह्यूमैनिटी स्टोन एज से बाहर निकली और साइंस और आर्ट ने और टेक्नोलॉजी ने बहुत बड़े पैमाने पर तरक्की की। इसमें कोई शक नहीं है कि ह्यूमंस जो हैं वो और भी बहुत सारे ज़राए वो बातचीत करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए यूज़ करते हैं, जैसा कि जेस्चर्स, ठीक है, नोड्स, विंक्स, शॉर्ट हैंड्स, ब्रेल, अल्फ़ाबेट्स, एक्टिंग, डांसिंग एट्सेट्रा। यानी कि हाथ के इशारे से भी हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं, बुला सकते हैं, जैसे हम सिट डाउन या गो या इस तरह करके हम हाथ के इशारे से भी कर सकते हैं। नोड्स हम सर हिला के भी हाँ या ना का जवाब देते हैं। विंक्स, शॉर्ट हैंड्स, ब्रेल, अल्फ़ाबेट्स वगैरह, यानी कि इन जेस्चर्स के थ्रू भी हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। बट ऑल दीज सिस्टम्स ऑफ कम्युनिकेशन आर एक्सट्रीमली लिमिटेड। ये सिस्टम्स जो हैं लैंग्वेज के या कम्युनिकेशन के, ये लिमिटेड हैं कि ये वाले सिस्टम्स जो हैं ये भी लैंग्वेज पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। टाइमोलॉजी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज अगर हम जस्ट वर्ड लैंग्वेज को देखें तो ये ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड से, जो कि है लिंगुआ। लिंगुआ का मतलब है टंग, यानी कि ज़ुबान। अगर हम ओल्ड फ्रेंच में देखें तो लैंग्वेज के लिए यूज़ किया जाने वाला वर्ड था लैंग्वेज। कुछ इस तरह से स्पेल करता है LANGAGE, लैंग्वेज। लेकिन मिडिल इंग्लिश में अगर देखा जाए तो लैंग्वेज के लिए जो वर्ड स्पेल करता है वो है LANGUAGE, ठीक है। द वर्ड लैंग्वेज हैज़ 2 मीनिंग्स। लैंग्वेज का जो वर्ड है इसके बेसिकली 2 मीनिंग्स हैं। लैंग्वेज एज अ जनरल कॉन्सेप्ट। जनरल कॉन्सेप्ट किस तरह से है, जैसा कि आम हालात में बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपनी ओपिनियंस देना, किसी चीज़ के बारे में, किसी टॉपिक पे बात करना या कुछ सीखना, ठीक है, या कुछ बुक पढ़ना, ये तमाम जो है ये बेसिकली जनरल कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का, ठीक है। यानी कि एक दूसरे से बात, मोड ऑफ कम्युनिकेशन जो है, या अपना पैगाम दूसरे तक पहुंचाना, अपना मैसेज दूसरे तक पहुंचाना, किसी दूसरे से कुछ बात करना, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी, तो वो जनरल कॉन्सेप्ट है लैंग्वेज का। लेकिन लैंग्वेज का स्पेसिफिक जो एक दूसरा जो कॉन्सेप्ट है वो है लैंग्वेज अ स्पेसिफिक लिंग्विस्टिक सिस्टम। लिंग्विस्टिक सिस्टम क्या है? जैसा कि मैंने पहले बात की कि लैंग्वेज जो है, हमने लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज की स्टडी करनी है। तो लिंग्विस्टिक क्या है? लैंग्वेज की साइंटिफिक स्टडी, यानी कि लैंग्वेज के
तमाम शेप्स को अंडरस्टैंड करना है, इसके फोनेटिक्स, फोनीम्स, इसके स्ट्रक्चर को, सेंटेंसेस को, वर्ड्स किस तरह से बनते हैं, वोकल कोड्स किस तरह से वर्ड को प्रोनाउंस करने में हमारी हेल्प करते हैं, ये तमाम चीज़ें अंडरस्टैंड करना लिंग्विस्टिक है। यानी कि लिंग्विस्टिक इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की साइंसी स्टडी को हम लिंग्विस्टिक कहते हैं। जैसे हम फोनोलॉजी को स्टडी करते हैं, मॉर्फोलॉजी को स्टडी करते हैं, सिंटैक्स को, सिमेंटिक्स, प्रैग्मेटिक्स वगैरह को। आई होप आपको यहाँ तक लैंग्वेज अच्छे से समझ आई होगी। लैंग्वेज की डेफिनेशंस को समझते हैं। डिफरेंट लिंग्विस्ट्स और डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट्स ने लैंग्वेज को अपने अपने अल्फाज में बयान किया, लेकिन कोई भी लैंग्वेज की ऑथेंटिक डेफिनेशन नहीं दे पाया। हम यहाँ पे डिफरेंट लिंग्विस्ट्स की डेफिनेशंस को समझते हैं। हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज़ द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज़ बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड कंबाइंड इनटू वर्ड्स। हेनरी स्वीट कहते हैं कि लैंग्वेज जो है ये आइडियाज़ का एक्सप्रेशन है, ठीक है। यानी कि आइडियाज़ को एक्सप्रेस किया जाता है लैंग्वेज के थ्रू, बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड, यानी कि बोल के, आवाज़ के थ्रू, कंबाइंड इनटू वर्ड्स, वर्ड्स में कंबाइंड होती है, ठीक है। जो भी हम बात करते हैं, जो भी आइडिया हम एक्सप्रेस करते हैं, जो भी ओपिनियन हम शेयर करते हैं, वो लैंग्वेज है। हेनरी स्वीट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इज द एक्सप्रेशन ऑफ आइडियाज बाय मीन्स ऑफ स्पीच साउंड। डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज में कहा गया कि लैंग्वेज इज अ कम्युनिकेशन ऑफ थॉट्स एंड फीलिंग्स थ्रू एन आर्बिट्रेरी सिग्नल सच एज वॉइस साउंड, जेस्चर्स और रिटन सिंबल्स। लैंग्वेज क्या है? एक डिक्शनरी के अंदर कहा गया, इंग्लिश लैंग्वेज की डिक्शनरी में ये बोला गया कि लैंग्वेज जो है ये एक थॉट्स की कम्युनिकेशन है, थॉट्स की कम्युनिकेशन है, फीलिंग्स की कम्युनिकेशन है। यानी कि आइडियाज़, थॉट्स, फीलिंग्स, इमोशंस को एक्सप्रेस किया जाता है, कम्युनिकेट किया जाता है आर्बिट्रेरी सिग्नल्स के थ्रू, सच एज वॉइस साउंड्स, जेस्चर्स या फिर रिटन सिंबल्स। यानी कि सिंबल्स क्या है? सिंबल एक ऐसी चीज़ या फिर साउंड होती है जो अपने आप में मीनिंग रखती है, ठीक है। तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज एक थॉट्स और फीलिंग्स की कम्युनिकेशन है, किसके थ्रू? आर्बिट्रेरी सिग्नल्स के थ्रू। लोरेटो टोड ने 1991 में लैंग्वेज की जो डेफिनेशन दी है, वो कहते हैं कि लैंग्वेज इज अ सेट ऑफ सिग्नल्स। उन्होंने लैंग्वेज को सिग्नल्स का सेट बोला है, ठीक है, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं। अब यहाँ पे आता है कि सेट ऑफ सिग्नल्स क्या है, जैसा कि साउंड्स, ठीक है, वॉइस स्पीच होगी, साउंड्स हो गए, या फिर जेस्चर्स हो गए, या रिटन सिंबल्स हो गए, या फिर साउंड सिंबल्स हो गए, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये सिग्नल्स का एक सेट है जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट करते हैं, जिसके थ्रू हम एक दूसरे से बात करते हैं, अपने आइडियाज़ को शेयर करते हैं, अपने फीलिंग्स को, अपने ड्रीम्स को बताते हैं। तो लैंग्वेज को उन्होंने सेट ऑफ सिग्नल्स बोला है। डेफिनेशन है नॉम चॉम्स्की की। नॉम चॉम्स्की कहते हैं लैंग्वेज इज़ द इनेट कैपेसिटी ऑफ नेटिव स्पीकर्स। उन्होंने लैंग्वेज को इनेट कैपेसिटी कहा है, किसकी? नेटिव स्पीकर्स की। यानी कि किसी भी इलाके के अंदर, किसी भी शहर, किसी भी सोसाइटी के अंदर रहने वाले वो जो लोग हैं, जो स्पीकर्स हैं, उनकी इनेट कैपेसिटी कहा। नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग डिफरेंट जो नेटिव स्पीकर्स हैं वो डिफरेंट साउंड्स को, सिंबल्स को सेंटेंसेस की फॉर्म में कंस्ट्रक्ट करते हैं और एक पर्टिकुलर लैंग्वेज से जोड़ देते हैं। इस डेफिनेशन में नॉम चॉम्स्की ने ह्यूमन ब्रेन को प्रोडक्टिव कहा है और नेटिव स्पीकर्स की कैपेसिटी को बताया है। सपियर ने 1921 के अंदर कहा लैंग्वेज इज़ अ प्राइमरली ह्यूमन एंड नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड ऑफ कम्युनिकेटिंग आइडियाज़, इमोशंस एंड डिज़ायर्स। उन्होंने कहा कि लैंग्वेज जो है ये प्राइमरली ह्यूमन और नॉन इंस्टिंक्टिव मेथड है आइडियाज़ को कम्युनिकेट करने का, इमोशंस को डिलीवर करने का, डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करने का। किस ज़रिए से? सिस्टम ऑफ वॉलंटियरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स, अपनी मर्जी से तैयार किए गए सिंबल्स के थ्रू। वो जिस तरह से चाहते हैं, जिस तरह से सिंबल्स को यूज़ करके जो बात बताना चाहते हैं, जो आइडिया देना चाहते हैं, जो इमोशन जाहिर करना चाहते हैं, या जो डिज़ायर्स एक्सप्रेस करना चाहते हैं, वो उसको कम्युनिकेट करते हैं थ्रू वॉलंटियरली प्रोड्यूस्ड सिंबल्स। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि लैंग्वेज बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुई है। ये जानेंगे कि सबसे पहले कौन से लोग थे जिन्होंने लैंग्वेज को बोलना शुरू किया और कहाँ से लैंग्वेज सीखी उन्होंने। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंसान ने 50,000 ईयर्स पहले बोलना शुरू किया। उस टाइम अगर हम मौजूदा टाइम में देखें तो पूरी दुनिया के अंदर 7,000 ज़बानें बोली जाती हैं और वक्त के साथ साथ विद इन टाइम ये जो लैंग्वेजेस हैं ये मॉडिफाई होती रही हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि चेन स्टार्ट कहाँ से हुई। तो आज की वीडियो में हम ये फाइंड आउट करेंगे कि लैंग्वेज बेसिकली कहाँ से ओरिजिनेट हुई। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ ओरिजिन ऑफ लैंग्वेज?
It is always confusing to answer the question of the origin of language. लैंग्वेज कैसे ओरिजिनेट हुई, लिंग्विस्टिक क्या है, लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज के बारे में हमने पढ़ा। लिंग्विस्टिक, एज यू ऑल नो दैट साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज जो है उसको लिंग्विस्टिक कहा जाता है। लिंग्विस्ट ट्राइज टू फाइंड आउट व्हाट वाज द बिगिनिंग ऑफ लैंग्वेज, और इसके बारे में काफ़ी ज़्यादा थीरीज भी दी गई। सो वी सिंपली डू नॉट नो हाउ लैंग्वेज ओरिजिनेटेड। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि रिटन लैंग्वेज से पहले स्पोकन लैंग्वेज डेवलप हुई। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज के ओरिजिन के बारे में बेसिकली 2 हाइपोथेसिस दिए गए। हाइपोथेसिस क्या है? हाइपोथेसिस किसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने के लिए स्पेसिफिक प्रेडिक्शन है, ठीक है, आइडिया है, मफरूज़ा है। बस फर्स्ट वन इज़ डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस एंड सेकेंड वन इज़ एवोल्यूशन हाइपोथेसिस। सबसे पहले हम डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस को समझते हैं। डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस क्या है? डिवाइन सोर्स क्या है लैंग्वेज का? रिलीजन्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक डिवाइन गिफ्ट है, ठीक है। बहुत सारे रैशनलिस्ट्स जो हैं इस थॉट को सपोर्ट करते हैं कि लैंग्वेज गॉड की तरफ से ह्यूमैनिटी को प्रोवाइड की गई और ये ही लैंग्वेज का ओरिजिन है। डिफरेंट रिलीजन्स ने डिफरेंट तरीक़ों से लैंग्वेज की ओरिजिनेशन को कंसिडर किया। फॉर एग्जांपल, अगर हम क्रिश्चियनिटी में देखें तो क्रिश्चियनिटी के अंदर ये बिलीफ रखा जाता है कि गॉड ने एडम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनको लैंग्वेज तोहफे में दी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन व्यूज, गॉड क्रिएटेड एडम एंड व्हाटसोएवर एडम कॉल्ड एवरी लिविंग क्रिएचर दैट वाज द नेम देयर ऑफ। ओके, अल्टरनेटिवली अगर हम देखें तो हिंदुइज़्म में क्या कहा गया? हिंदुइज़्म में ये बिलीफ रखा जाता है कि ब्रह्मा, जिसको गॉड समझा जाता है हिंदुइज़्म के अंदर, ब्रह्मा की जो वाइफ हैं सरस्वती ने ह्यूमन बींग्स को लैंग्वेज दी। अगर हम इस्लाम की होली बुक कुरान पाक में देखें तो हम पढ़ते हैं कि जब गॉड ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया तो इस दुनिया में भेजा तो उनको हर चीज़ का नाम सिखा कर भेजा, ठीक है। एंड वी टॉट एडम द नेम्स ऑफ ऑल द थिंग्स। हमने आदम अलैहिस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम सिखा के भेजा। अगर हम इन शॉर्ट देखें तो डिवाइन सोर्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एक डिवाइन गिफ्ट है। ह्यूमन बींग्स को ये दिया गया है, खुदा की तरफ से ये गिफ्ट है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस डिवाइन सोर्स हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट भी किया गया था इजिप्ट के अंदर। पैसामेटिक नामी एक शख्स ने 2 न्यूबॉर्न बेबीज़ पे एक्सपेरिमेंट किया। उन बच्चों को लोगों से दूर रखा और एक शेफर्ड को उनकी देखभाल का ज़िम्मा दिया और उसको मना किया कि इनसे कोई बात ना करे, यानी कि उनसे कोई भी बात करना, छोटी मोटी कुछ भी उनको कहना, इस चीज़ से उसने उसको मना किया शेफर्ड को। फिर जब उनमें से एक बच्चा रोया तो उसने रोते हुए बिकॉज का वर्ड निकाला। बिकॉज की आवाज़ उसके मुंह से निकली, बिकॉज का वर्ड निकला जिसका मतलब था ब्रेड। और ऐसे ही वो बच्चे जब बड़े होते गए तो अब्रप्टली वो इजिप्टियन बोलने लगे। तो इस तरह से ये प्रूव हुआ कि जो लैंग्वेज है वो डिवाइन गिफ्ट है, खुदा की तरफ से एक गिफ्ट दी गई है ह्यूमन बींग्स को। नेक्स्ट हमारे पास हाइपोथेसिस है एवोल्यूशन हाइपोथेसिस। एवोल्यूशन हाइपोथेसिस क्या है? एवोल्यूशन मीन्स लैंग्वेज इवॉल्व होती रही, वक्त के साथ साथ ग्रो करती रही। 19th सेंचुरी के एंड पर और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे और आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये दावा करना शुरू किया कि लैंग्वेज इज़ नॉट समथिंग डिवाइन बट इट इज़ अ सोशियो कल्चरल फिनोमिना। उनके अकॉर्डिंग लैंग्वेज जो है ये डिवाइन सोर्स से नहीं है, डिवाइन सोर्स नहीं है, बल्कि ये एक सोशियो कल्चरल फिनोमिना है। उनके कॉन्सेप्ट्स के अकॉर्डिंग लैंग्वेज शुरू से ही ऐसी मॉडर्न नहीं थी, बल्कि ह्यूमन ब्रेन से लैंग्वेज आज ऐसी बनी है। यानी कि जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा कि लैंग्वेज विद इन टाइम चेंज होती रही है, ठीक है। सोसाइटी टू सोसाइटी, कल्चर टू कल्चर चेंज होती रही है, आर्बिट्रेरी है और इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग्स आते रहते हैं। जैसे हमने ब्रो, ब्रदर, सिस्टर का वर्ड पढ़ा, यानी कि वक्त के साथ साथ इसमें जिद्दत आती गई। ह्यूमन ब्रेन्स ने लैंग्वेज को और ज़्यादा डेवलप कर दिया। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट हुई। पहले लोग साइंस को यूज़ करते थे, फिर छोटे छोटे लफ्ज़ बनाना शुरू किए, फिर फ्रेजेस, फिर सेंटेंसेस को लिखना शुरू किया और फिर एंड पर लैंग्वेज एक प्रॉपर कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन गया, ठीक है। और स्टूडेंट्स, इस हाइपोथेसिस में काफ़ी ज़्यादा थीरीज भी दी गई और स्टार्ट में ये समझा जाता था कि लैंग्वेज जो है नेचुरल साउंड्स पर बेस्ड है, ठीक है। और ह्यूमन बीइंग्स में ये एबिलिटी है कि वो उन साउंड्स के बीच और उन चीज़ों के बीच जो सेम वैसे ही साउंड बनाती हैं एक कनेक्शन बनाते थे और ऐसे ही लैंग्वेज वजूद में आई। स्टूडेंट्स, नेचुरल साउंड सोर्स में 2 थीरीज शामिल हैं, जैसा कि फर्स्ट हमारे पास है द बोव थ्योरी एंड द सेकंड वन इज़ द पोपो थ्योरी। सबसे पहले हम द बोव थ्योरी को देखते हैं। ये थ्योरी 18th सेंचुरी के एंड में दी गई। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज नेचुरल साउंड्स की इमिटेशन है। इमिटेशन का मतलब होता है कॉपी करना, नेचुरल साउंड्स को कॉपी करना, जैसे कू कू, कौ कौ, हिस, बुज, ह्यू,
इस तरह के मतलब जो नेचुरल साउंड्स हैं उन साउंड्स को कॉपी करके प्रॉपर एक वर्ड बनाया गया। इस तरह से ये वर्ड चेंज होते होते एक प्रॉपर लैंग्वेज बन गई। नेक्स्ट थ्योरी है द पोपो थ्योरी। पोपो थ्योरी के अंदर क्या कहा गया, ये थ्योरी 19th सेंचुरी में एक ब्रिटिश लिंग्विस्ट हेनरी स्वीट ने दी थी। इस थ्योरी के मुताबिक लैंग्वेज उन साउंड से शुरू होती है जो ह्यूमंस अनइंटेंशनली निकालते हैं, जैसे गुस्से में या फिर खुशी में या फिर गम में या फिर हमें दर्द में जैसे हम आवाज़ें निकालते हैं, जैसे हम हंसते हैं तो आवाज़ निकलती है, रोते हैं तो दर्द से कराहने की आवाज़, जैसे आलास आह, इस तरह करके। तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इन्हीं आवाज़ों का यूज़ करते हुए लैंग्वेज बोली जाने लगी। और स्टूडेंट्स इनके अलावा और भी बहुत सारी थ्योरीज दी गई, जैसा कि द यो ही यो थ्योरी। ये थ्योरी दी थी एडवर्ड बर्नट ने, ठीक है, जो कि एक ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे। एंथ्रोपोलॉजिस्ट क्या होता है? एंथ्रोपोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो कि पास्ट और प्रेजेंट की ह्यूमन सोसाइटीज़ को स्टडी करता है। एडवर्ड बर्नट के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ह्यूमन एक्सक्लेमेशन से मिलकर बनी है। जैसे कोई भारी चीज़ उठाते हैं तो अचानक से आवाज़ निकलती है, या कोई अगर चोट लगती है तो आउच की आवाज़ निकलती है या ओ की आवाज़ निकलती है। तो या फिर जब हम शॉक्ड होते हैं या कोई अनएक्सपेक्टेड चीज़ देखते हैं, जैसा कि वो, वाओ, ओए, यानी कि इस तरह की जब हम एक्सप्रेशंस देते हैं अनएक्सपेक्टेड देखकर जो आवाज़ हमारे मुंह से निकलती है, तो द यो ही यो थ्योरी के अकॉर्डिंग इन साउंड से प्रॉपर लैंग्वेज बनी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज इन्हीं एक्सक्लेमेशन से मिलकर बनी। नेक्स्ट थ्योरी है द डिंग डोंग थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज एनिमल साउंड्स एंड नेचुरल साउंड से मिलकर बनी है, जैसा कि अचानक दरख्त का गिरना और वो दरख्त के गिरने से जो आवाज़ पैदा होगी, ठीक है, इस तरह से वो आवाज़ जो है वो स्लोली प्रॉपर लैंग्वेज के स्ट्रक्चर में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास द टाटा थ्योरी। टाटा थ्योरी दी थी सर रिचर्ड पैजेट ने। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ह्यूमन मेड साउंड से मिलके बनी है। मीन्स एज वी यूज टाटा फॉर गुड बाय, जैसा कि हम टाटा को गुड बाय के लिए यूज़ करते हैं। द मोशन ऑफ वेविंग हैंड इज इमिटेशन बाय द टंग इन द माउथ एंड प्रोड्यूस्ड द साउंड टाटा। फॉर एग्जाम्पल, एज माई टंग स्टिक्स आउट व्हेन आई ट्राई टू प्ले द गिटार। जब मैंने गिटार बजाने की कोशिश की तो मेरी टंग जो है वो स्टिक आउट हुई, ठीक है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज ह्यूमन जेस्चर्स से मिलके बनी है, जैसे कि हम कोई एक्सप्रेशन देते हैं या फिर हम जो है वो नोड करते हैं, सर हिलाते हैं, तो इस तरह से जो है वो ह्यूमन मेड साउंड से मिलके लैंग्वेज बनी, ठीक है। नेक्स्ट थ्योरी हमारे पास द लाला थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज उन साउंड से डेवलप हुई है जो सॉन्ग्स, लव या हेट में एक्सप्रेस किए जाते हैं, ठीक है। वो साउंड्स जो सॉन्ग्स के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं, लव या हेट में एक्सप्रेस किए जाते हैं, जैसे विस्लिंग या ह्यूमिंग। ये थ्योरी तमाम रेशनल और कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर करती है, यानी कि जो प्रीवियस थ्योरीज हमने पढ़ी हैं, लाला थ्योरी जो है ये उन तमाम थ्योरीज को इग्नोर करती है। और लाला थ्योरी के अकॉर्डिंग सॉन्ग्स, लव या हेट के जो एक्सप्रेशन होते हैं जैसे विस्लिंग वगैरह, तो इससे लैंग्वेज जो है वो डेवलप हुई, ठीक है। आई होप आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब स्टूडेंट्स, लैंग्वेज हमारी ह्यूमंस की एबिलिटी है। हम लफ्ज़ों के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, और यही चीज़ हमें जानवरों से डिफरेंट बनाती है। सबसे पहले हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक है लैंग्वेज इज़ सोशल। लैंग्वेज किस तरह से सोशल है? लैंग्वेज इस तरह से सोशल है कि ये कन्वेंशनल कम्युनिकेशन सिग्नल्स का एक सेट है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ सेट ऑफ कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स यूज्ड बाय ह्यूमंस फॉर कम्युनिकेशन इन अ कम्युनिटी। जिसको ये एक ऐसा कन्वेंशनल कम्युनिकेटिव सिग्नल्स का सेट है जिसको ह्यूमंस एक कम्युनिटी में रहते हुए यूज़ करते हैं। इस तरह से लैंग्वेज सोशल है, जो कि ऐसे रूल्स पे कंसिस्ट है जिससे लोग एक दूसरे से बात करते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से जो है वो बातचीत करते हैं। लैंग्वेज के थ्रू ही एक सोसाइटी जो है वो नरिश होती है, कल्चर डेवलप होता है और ह्यूमन रिलेशन एस्टेब्लिश होता है। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो कि सोसाइटी क्या है? सोसाइटी ओब्वियसली लोगों के ग्रुप को कहते हैं जहाँ पर लोग इकट्ठे रहते हैं। जो सोसाइटी है वो लैंग्वेज के बगैर नामुमकिन है। लैंग्वेज के थ्रू ही लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, और हर सोसाइटी का एक अपना कल्चर होता है जो कि हमने पढ़ा है, ठीक है। लैंग्वेज के थ्रू ही वो कल्चर नरिश होता है। और स्टूडेंट्स, लैंग्वेज के ज़रिए हम लोगों को, उनकी क्लास को, उनकी वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, एटीट्यूड्स को समझ पाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास लैंग्वेज इज़ आर्बिट्रेरी। आर्बिट्रेरी का क्या मतलब है? आर्बिट्रेरी का मतलब है बेढंगी होना, बेतरतीब होना, सीक्वेंस ना होना उसमें, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आर्बिट्रेरी किस सेंस में है लैंग्वेज? क्योंकि लफ्ज़ों में और उनके मीनिंग्स में कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है। सिंबल्स के अंदर और उनके मीनिंग्स के अंदर कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है, कोई लॉजिकल रिलेशन नहीं है।
कैसे रिलेशन नहीं है? लैंग्वेज किस तरह से आर्बिट्रेरी है? पूरी दुनिया के अंदर हज़ारों लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, इवन कोई ऑब्जेक्ट या कोई एनिमल भी सेम है, ठीक है, लेकिन सेम एनिमल के लिए और सेम जो है वो ऑब्जेक्ट के लिए डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। किस तरह से डिफरेंट वर्ड्स का यूज़ किया जाता है, इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझते हैं। 4 लेग्स वाले जो डोमेस्टिक पेट होते हैं उनको अगर हम इंग्लिश में देखें, इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, तो उसको डॉग बोला जाता है। अगर हम हिंदी ज़ुबान के अंदर देखें तो उसे कुत्ता कहा जाता है। जर्मन में अगर देखा जाए तो हंड बोला जाता है, और संस्कृत लैंग्वेज में अगर देखा जाए तो कुकरू बोला जाता है। सो इस तरह से लैंग्वेज आर्बिट्रेरी है। हर ज़ुबान में हर ऑब्जेक्ट को, हर एनिमल को, बर्ड को डिफरेंट नाम दिया जाता है, डिफरेंट नाम से बुलाया जाता है। इस तरह से लैंग्वेज जो है वो सोसाइटी टू सोसाइटी चेंज होती रहती है, कंट्री टू कंट्री, कल्चर टू कल्चर चेंज होती रहती है, और लैंग्वेज इस तरह से आर्बिट्रेरी है। आई होप आपको इसकी समझ आई होगी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, लैंग्वेज इज़ वोकल। लैंग्वेज किस तरह से वोकल है? वोकल का क्या मतलब है? वोकल का मतलब होता है आवाज़, सूत, ठीक है, बोलना, बयान करना। ये जो मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, ये मैं जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो ये ही वोकल है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ प्राइमरली मेड अप ऑफ वोकल साउंड्स। और आर्टिकुलेटर्स क्या होते हैं? आर्टिकुलेटर होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा बंद, यानी कि जो हमारा लहजा होता है, जो 2 या 2 से ज़्यादा हड्डियों का जुड़ना और एक लफ्ज़ का अदा होना, ठीक है। और हमारे आर्टिकुलेटर्स कौन सी हैं? जैसे लिप्स, टंग, टीथ, लंग्स वगैरह। अब हम समझते हैं कि लैंग्वेज वोकल किस तरह से है। स्टूडेंट्स, बेसिकली लैंग्वेज वोकल पर कंसिस्ट होती है, ठीक है, और वोकल्स जो हैं वो आर्टिकुलेटर्स से मिलकर बनती हैं, जैसा कि होंठ, दांत, जुबान, फेफड़े वगैरह। और अहम बात यह है समझने की कि आवाज़ राइटिंग से पहले मौजूद थी, ठीक है, और राइटिंग बाद में इन्वेंट हुई। तो वोकल हैं वो जो आवाज़ें हैं उनको रिप्रेजेंट किया जा सके। स्पीच या वोकल लैंग्वेज प्राइमरी है, जबकि राइटिंग या जो लिखते हैं हम, ये सेकेंडरी है। इससे ये बात समझ में आती है कि सबसे पहले जो स्पीकिंग है वो सामने आई, ठीक है, वो इन्वेंट हुई। स्पीकिंग थी ओनली, स्पीच थी, वोकल थी, लिखा नहीं जाता था। फिर बाद में राइटिंग इन्वेंट हुई, लोगों ने वो जो आवाज़ थी उसको लिख के रिप्रेजेंट करना चाहा, ठीक है। बहुत सारी लैंग्वेजेस ऐसी हैं जो सिर्फ बोली जाती हैं, उनको लिखा नहीं जाता, मीन्स उनकी कोई रिटन फॉर्म नहीं होती। दैट्स वाई ये कहा गया है कि लैंग्वेज बेसिकली वोकल पे मुश्तमिल होती है, वोकल पे बेस्ड होती है। इसकी एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आम लोग हैं, आम लोग ज़ुबान को बस बोलना जानते हैं, उनको लिखनी नहीं आती, ठीक है। और जैसे हम अपनी मदर टंग लिखने से पहले बोलना सीखते हैं। सो आई होप आपको लैंग्वेज एज वोकल की अच्छे से समझ आई होगी। लैंग्वेज इज सिम्बोलिक। लैंग्वेज क्या है? एक सिंबॉलिक है। किस तरह से लैंग्वेज सिंबॉलिक? लैंग्वेज किस तरह से सिंबल्स का एक सिस्टम है। लैंग्वेज कई सारे साउंड सिस्टम पर मुश्तमिल होती है जो चीज़ों को, इंसिडेंट्स को और मीनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इन सिंबल्स को आर्बिट्रेरी कहा जाता है। हम लैंग्वेज के थ्रू एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, हम अपनी बातचीत करते हैं और सिंबल्स को यूज़ करते हैं। जब हम कोई बात करते हैं तो हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं। सिंबल एक ऐसा लफ्ज़ होता है या ऑब्जेक्ट होता है जो किसी दूसरी चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। जैसा कि हम इसकी छोटी सी एग्जाम्पल देते हैं, रोज़ है, ठीक है। रोज़ का सिंबल जो है वो लव और रोमांस को शो करता है, ठीक है। और इस तरह से रेड कलर जो है लव और डेंजर को और पैशन को सिंबल है। हम सिंबल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं, मींस सिंबल्स में आवाज़ और वर्ड्स शामिल हैं। तो हम अपने जो थॉट्स होते हैं, अपने जो इमोशंस होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, उनको आवाज़ के ज़रिए एक्सप्रेस कर सकते हैं। लैंग्वेज एज सिस्टमैटिक। लैंग्वेज किस तरह से सिस्टमैटिक है? सिस्टमैटिक क्या है? लैंग्वेज, अगरचे लैंग्वेज सिंबॉलिक है, जैसा कि हमने पढ़ा कि लैंग्वेज सिंबॉलिक है, बट सिंबल्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर सिस्टम, ठीक है। ऑल लैंग्वेजेस हैव देयर सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट्स, एवरी लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ सिस्टम। ऑल्दो लैंग्वेज सिंबॉलिक है, जैसा कि हमने पढ़ा, इसके सिंबल्स भी पर्टिकुलर सिस्टम्स में अरेंज होते हैं। हर लैंग्वेज मुख्तलिफ सिस्टम्स का एक सिस्टम है, तो क्लियरली समझते हैं। हर लैंग्वेज में एक फोनोलॉजिकल और ग्रामेटिकल सिस्टम होता है और एक सिस्टम के साथ कई सब सिस्टम्स होते हैं। अब इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ग्रामेटिकल सिस्टम में फर्दर हमारे पास मॉर्फोलॉजिकल और सिंटैक्टिक सिस्टम्स होते हैं, और इन दो सिस्टम्स के साथ फर्दर प्लूरल टेंसेस, टेंस ऑफ मूड्स एट्सेट्रा होते हैं। फर्दर अगर हम फोनोलॉजिकल देखें तो हमारे पास लेक्सिकल और मॉर्फोलॉजिकल सिंबल्स होते हैं। अगर हम एक सेंटेंस लें, लाइक आई लाइक टी, तो ये सेंटेंस ठीक है, और अगर हम लिखें टी लाइक इट, तो ये ग्रामेटिकली गलत है, क्योंकि इसका सेंटेंस पैटर्न चेंज हो रहा है। इस तरह से लैंग्वेज जो है ये सिस्टम्स का सिस्टम है। लैंग्वेज इज नॉन इंस्टिंक्टिव।
लैंग्वेज किस तरह से नॉन इंस्टिंक्टिव है। नॉन इंस्टिंक्टिव का मतलब है कि गैर फितरी, लैंग्वेज गैर फितरी है। किस तरह से गैर फितरी है स्टूडेंट्स? लैंग्वेज इस तरह से नॉन इंस्टिंक्टिव है क्योंकि इंसान ज़ुबान खुद सीखता है, ये उसको विरासत में नहीं मिलती। लैंग्वेज जब हम पैदा होते हैं तो हमें लैंग्वेज नहीं आती होती है, हम सीखते हैं लैंग्वेज को, इसलिए ये फितरी नहीं है। हम अपने पेरेंट्स से जिस्मानी खसूसियात को तो विरासत में ले सकते हैं, जैसा कि नोज़, कलर, फोरहेड, हाइट वगैरह, लेकिन ज़ुबान, लैंग्वेज एक कल्चरल ट्रांसमिशन है। ऐसा लाजमी नहीं है कि बच्चा वालिदैन की ज़ुबान सीख ले, जैसा कि हम पंजाबी हैं हम इंग्लिश सीख सकते हैं, अगर पख्तून हैं तो उर्दू सीख सकते हैं। लैंग्वेज सीखना उस इन्वायरमेंट पे डिपेंड करता है जिसमें बच्चा रहता है, जहाँ पर बच्चा की परवरिश होती है। जैसा कि अगर एक बच्चा है वो पाकिस्तान में पैदा होता है, लेकिन उसकी परवरिश जो है वो बड़ा जापान में होता है, यानी चाइना में होता है, ठीक है, तो वो वहाँ की लैंग्वेज सीखेगा। तो ऐसे ही ज़ुबान नॉन इंस्टिंक्टिव है, इट इज़ अ कल्चरल ट्रांसमिशन नॉट अ जेनेटिक ट्रांसमिशन। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास, लैंग्वेज इज प्रोडक्टिव एंड क्रिएटिव। लैंग्वेज किस तरह से प्रोडक्टिव और क्रिएटिव है? लैंग्वेज हैज़ क्रिएटिविटी एंड प्रोडक्टिविटी। स्टूडेंट्स, लैंग्वेज प्रोडक्टिव और क्रिएटिव होती है। इंसान स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स को और लैंग्वेज को जोड़कर नए जुमले बनाते हैं, नए अल्फाज बनाते हैं जो ना पहले सुने होते हैं और ना बनाए होते हैं, लेकिन फिर भी उसको अच्छे से समझ लेते हैं, आसानी से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। जैसा कि लैंग्वेज जो है सोसाइटी की ज़रूरियात के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। हम जो ह्यूमन बीइंग्स हैं वो नए नए सेंटेंसेस को, नई नई प्रोनाउंसिएशन को डिस्कवर करते हैं जो कभी नहीं सुने होते। फॉर एग्जांपल, पहले हम वर्ड्स ग्रीटिंग के लिए वर्ड्स यूज़ करते थे हाय, हेलो, हे, और अब हम यूज़ करते हैं व्हाट्सअप, ब्रदर की जगह पे ब्रो का यूज़ करते हैं, सिस्टर की जगह पे सिस का यूज़ करते हैं। सो इस तरह से लैंग्वेज जो है ये प्रोडक्टिव है और क्रिएटिव है, ठीक है। लैंग्वेज इज़ अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन। एज वी ऑल नो दैट ह्यूमन बींग्स में ये इनबर्न कैपेसिटी होती है, इनबर्न क्वालिटी है अपने थॉट्स और आइडियाज़ को, इमोशंस को और डिज़ायर्स को एक्सप्रेस करना। ह्यूमन बीइंग में ये कैपेसिटी है कि इंफॉर्मेशन एक शख्स से दूसरे शख्स तक, एक जगह से दूसरी जगह तक शेयर करना, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करना। कलर, फेशियल एक्सप्रेशंस, हैंड्स के थ्रू भी कम्युनिकेट करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। जैसा कि हम कोई बात करते हैं तो हम अपने हैंड्स का यूज़ करते हैं, एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हैं, लेकिन वो एक्सप्रेशंस लिमिटेड होते हैं, ठीक है। लैंग्वेज के थ्रू हम बहुत सारे मैसेजेस शेयर कर सकते हैं, कोई भी थॉट हो उसको ईजिली एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। इन शॉर्ट अगर हम देखें, लैंग्वेज से बेहतर कोई कम्युनिकेशन का सिस्टम नहीं है। लैंग्वेज इज ओपन एंडेड, एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइबल। लैंग्वेज किस तरह से ओपन एंडेड है? लैंग्वेज हेल्प अस टू कम्युनिकेट आवर थॉट्स एंड एक्सपीरियंस इफेक्टिवली। लैंग्वेज हमारी हेल्प करती है कि हम अपने थॉट्स को, अपने एक्सपीरियंसेस को इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकें। दिस मीन ऑफ इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज ओपन एंडेड, एक्सटेंडेबल एंड मॉडिफाइबल। किस तरह से मॉडिफाइबल है, किस तरह से ओपन एंडेड है? इट्स मीन कि हम नए वर्ड्स, नए वोकेबलरी अपनी लैंग्वेज के अंदर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हम जो वोकेबलरी है वो वर्ड टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, ठीक है। न्यू वर्ड्स ऐड होते जाते हैं, नई नई चीज़ें जो है वो इंट्रोड्यूस होती जा रही हैं। जैसे कि अगर हम इसकी छोटी सी एग्जांपल लें तो हम लिखते हैं बर्ड्स फ्लाई, लेकिन हम इसको अगर मॉडिफाई करें तो हम लिख सकते हैं बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बट हम इसको और मॉडिफाई करें तो हम कह सकते हैं बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, ठीक है। इस तरह से जो है लैंग्वेज मॉडिफाइबल है, एक्सटेंडेबल है और ओपन एंडेड है। वक्त के साथ साथ चेंज होती रहती है, मॉडिफाई होती रहती है। लैंग्वेज इज़ अ रूल्ड गवर्नड बिहेवियर। लैंग्वेज जो है वो किस तरह से रूल्ड गवर्नड बिहेवियर है? लैंग्वेज इज़ अ रूल्ड गवर्नड बिहेवियर। इट इंक्लूड्स सिस्टम्स लाइक फोनोलॉजी, मोफोलॉजी, grammar, syntax and semantics. We cannot use language as we like and we have to follow the rules of language. हम लैंग्वेज को अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकते, हमें लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसा कि हम फोनोलॉजी के अंदर साउंड की स्टडी करते हैं और साउंड्स का यूज़ देखते हैं, इसी तरह से मॉर्फोलॉजी के अंदर वर्ड के स्ट्रक्चर को देखा जाता है, वर्ड्स को किस तरह से तश्कील दी जाती है उसको हम पढ़ते हैं। ग्रामर के अंदर तमाम रूल्स को डिस्कस किया जाता है, तमाम रूल्स को पढ़ा जाता है, और सिंटैक्स के अंदर सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं और लफ्ज़ों के सीक्वेंस को पढ़ते हैं, और सिमेंटिक्स में हम लफ्ज़ों के मीनिंग को और कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं। मीन्स हम अपनी मर्ज़ी से लैंग्वेज को यूज़ नहीं कर सकते, हमें लैंग्वेज के रूल्स को फॉलो करना होता है। जैसे ग्रामर रूल्स का एक सेट है जो हम यूज़ करते हैं, जैसे टेंसेस, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, वॉइसेस, जेंडर वगैरह। इस तरह से जो है वो हमें लैंग्वेज को उन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए उन रूल्स को फॉलो करना है, ठीक है। जैसे हम किसी ज़माने में कोई जुमला लिखते हैं, ठीक है, तो हमें उस टेंस को यूज़ करना होगा जिस टेंस में हम वो बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम प्रेजेंट सिंपल में बात करते हैं, आई लाइक टी,
ठीक है। आई लाइक कॉफ़ी, मुझे कॉफ़ी पसंद है, मुझे टी पसंद है, ठीक है। ही लाइक्स कॉफ़ी, शी वांट्स दिस बुक। मतलब इस तरह से जब हम सेंटेंसेस को बनाते हैं तो हमें उसको उस ग्रामेटिकली उन रूल्स को फॉलो करते हुए सेंटेंसेस को करेक्ट करना होता है। इफ़ द रूल्स ऑफ लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड, द सेंटेंसेस प्रोड्यूस्ड विल बी अनग्रामेटिकल। यूजिंग अ लैंग्वेज इज़ नथिंग बट द यूज़ ऑफ रूल्स इन दैट लैंग्वेज, ठीक है। आई होप आपको इसकी तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से समझ आई होंगी। आई होप आज की वीडियो भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।